Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum playgroup class. Welcome back to the maths lesson. जी टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या आप आज के लेसन के लिए तैयार हैं? जनाब है आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 26 और यूनिट नंबर 26 में हमने दिए टीचर्स आज बच्चों को समझाने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज ज़ीरो। जी हाँ, आपको पता है यूजुअली अक्सर स्कूल्स में ज़ीरो से नंबर्स की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाई जाती है, लेकिन बच्चों का जो जहन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से साइंस ये कहती है कि बच्चे जो चीज़ उनके सामने उनके 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती, बच्चे उसको नहीं अंडरस्टैंड करते। आइए आगे आने वाली चंद मिसालों से मैं आपको इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि जो चीज़ बच्चों ने कभी देखी ही नहीं, जो उनके ज़हन में जिसका कोई इमेज है ही नहीं, उसको वो कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं। और ये आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर मैं किसी ऐसी लैंग्वेज का वर्ड बोलूं जो आपने कभी सुना ही ना हो तो आपका ज़हन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, आपके ज़हन में सवाल आएगा कि ये क्या है। तो वो चीज़ जिसको किसी चीज़ के साथ जब आप रिलेट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चों को चाइनीज़ में या जर्मन में कोई वर्ड बताते हैं और फिर आप उसको बताते हैं ट्रांसलेट करके कि जो आप पानी कह रहे हो ना उसको जर्मन में ये कहते हैं, तो फिर वो अपने पानी के कॉन्सेप्ट के साथ या उस वर्ड के कॉन्सेप्ट के साथ उस नई आवाज़ को या उस नई इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं। जब हम बच्चों को शुरू ही मैथ्स वहाँ से कराएं कि बेटा ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो दिस इज ज़ीरो, तो दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट। वहाँ से उनकी बच्चों की जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, तो वो दे जस्ट लेट इट गो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इजहार तो कर नहीं सकते कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। वो एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चलता है इनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए हम एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि जब बच्चे हाथों पैरों से कुछ एक्टिविटी कर रहे हों तो हमें पता चले कि जो हम इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं दे आर गेटिंग इट और नॉट। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर टीचर्स, इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ीरो, और इसके लिए हमारी स्किल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। एज यूजुअल डे 1 पे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे बच्चों को हम ज़ीरो का जो वर्ड है, जो नंबर है, वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक बच्चों ने तमाम नंबर्स को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, लिखना भी सीखा है, बोलना भी सीखा है, अपनी डेली लाइफ इंटरेक्शन में भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ज़ीरो को यूजुअली हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। ये मेरे पास 1 कैंडी है, मेरे पास 5 कॉपीज़ हैं, मेरे पास 10 बुक्स हैं, यस दे कैन कॉम्प्रीहेंड दैट चीज़ और उसके साथ नंबर। लेकिन जब क्या हो मेरे पास तो 0 पेंसिल्स हैं, तो ज़ीरो को आप खुद ही सोचें कि एक दिन में हम कितनी दफ़ा ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में। नहीं करते ना। सिर्फ लिखाई के वक्त जब हम 10 सीखते हैं या 100 सीखते हैं या किसी को कोई अमाउंट लिख के देते हैं, तब उसमें हम ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ज़ीरो का कॉन्सेप्ट हम एंड पे देते हैं ताकि बच्चों को कुछ होने और कुछ ना होने के दरमियान में न्यूमेरिकल डिफरेंस समझा सके। आज के हमारे जो टीचर्स ELOs हैं वो हैं यूज नंबर्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज इन डेली लाइफ इंटरेक्शन। ठीक है जी, 1 से लेके 9 तक का हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। बिगिन टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो मीनिंग नथिंग। नाउ व्हेन देयर इज समथिंग, हाउ मच इज दैट समथिंग? व्हेन देयर इज नथिंग, देन हाउ वी शो इट यूजिंग नंबर्स। ये हम आज बच्चों को समझाने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, अभी आप मेरे साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी के लिए मुझे चाहिए आपके एक हाथ की 4 फिंगर्स और थंब। कैन यू शो मी योर हैंड लाइक दिस? ऑलराइट, नाउ यू आर गोइंग टू काउंट विद मी। ठीक है, 1, आपने मेरी तरह करना है ऐसे, ठीक है, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी मेरे पास कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स। नाउ व्हेन आई गो बैकवर्ड्स, यानी अगर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके बंद करती जाऊं, 5 फिंगर्स खुल गई। आई एम गोइंग टू क्लोज 5 फिंगर्स। 5, 4, 3, 2, 1, नो फिंगर। राइट, ये तो फिस्ट बन गया ना, मुक्का सा बन गया। फिंगर अब यहाँ पे कोई नहीं है। पहले कितनी थी? 5, और फिर एक एक करके कम हो गई और फिर फिंगर सब बंद हो गई। नाउ नो फिंगर्स। सो हाउ विल यू शो नो फिंगर्स? नो,
just like that. 0. This is the number 0. Now teachers, this is the perfect time. ये मेरी बात सुन रहे हैं, इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी हाथों की मदद से की है. अब आपने जल्दी से करना है इस वीडियो को पॉज यहीं पे, और इस मोमेंट का फायदा उठा के आपने अपनी टेबल के ऊपर अगर कोई चीजें रखी हैं तो वो आप उनको पहले काउंट करके इनसे कहें कि ग्रुप में काउंट करें या एज अ होल क्लास काउंट करें, और फिर उसी तरह एक एक करके उन ऑब्जेक्ट्स को पीछे कर लें. और जब आपकी टेबल बिल्कुल खाली हो जाए तो फिर आप उनको बताएं कि वो अब जो उनकी जो ऑब्जेक्ट खत्म हो गए तो वो 0 से रिप्रेजेंट होगा, एंड यू शुड हैव अ फ्लैश कार्ड ऑफ द नंबर 0. सो प्लीज पॉज द वीडियो. All right teachers, now the very moment when I tell you to pause the video, उसका मकसद ये होता है क्योंकि बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं और आपको आइडिया हो रहा है कि मैं किस एक्टिविटी की तरह से उनको इस बात से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहां पे इनको इंगेज करना ताकि इनका जो इंटरेस्ट है और जो कॉन्सेप्ट है वो साथ बिल्ड हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर इस लेसन को खुद से एग्जीक्यूट करना है, इसको वीडियो को चलाए बगैर, अगर आपकी क्लास में एलईडी नहीं है, तब आपने यही काम करना है. जहां पे आपसे वीडियो पॉज करवाई जाती है उसका मकसद ये होता है कि बच्चों की जो ब्रेन की लर्निंग के स्टेप्स हैं वो इस जगह पहुंच गए हैं. अब यहां पहुंचकर बच्चों को आपने कहना है चलो अब आओ हम करते हैं मिलके. सो दिस इज हाउ वी मेक श्योर दैट दे लर्न. तो बच्चों अभी आपने कौन सा नंबर सीखा? 0. 0 को देखा लिखना कितना आसान है. इट्स जस्ट गोइंग राउंड. अच्छा टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमें गलती करते हैं. इंग्लिश का अल्फाबेट O और मैथमेटिक्स का नंबर 0 क्योंकि गोलाई में लिखा जाता है तो हम 0 और O को एक जैसा लिख सकते, मगर ऐसा नहीं है. अगर आप नोटिस करें तो जब हम काउंटिंग कहीं पे लिखी हुई देखते हैं तो 0 का साइज भी उस अदर नंबर जितना होना चाहिए. दिस इज नॉट 0, दिस इज द लेटर O. ये गोल है, O है. O, it represents your lips. O, but this is 0. It has to be the size of the other numbers. Let me show you again. जब हम नंबर्स लिखते हैं टीचर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, तो जब हमें 10 लिखना होता है तो हमें 10 भी उसी तरह उसी साइज में लिखना है. ये 10 नहीं है, दिस इज नॉट 10. हम बच्चों को राइटिंग करते वक्त ये गलती बार बार रिपीट करते हैं कि हम 0 और O का जो है उनको एक ही तरह का आइडिया देते हैं. अब अगर आप टेक्स्ट में कहीं पे भी लिखा हुआ 0 नंबर देखेंगे तो 0 इज नॉट राउंड. यस इट इज अ लिटिल सर्कुलर, जाहिर बात है उसके कोई एजेस और कॉर्नर नहीं है, लेकिन 0 को जब हमने लिखना है तो इट हैज टू बी एन एलोंगेटेड नंबर 0. ऑलराइट, आई होप कि आपको इस बात का आइडिया हो गया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी. लेट्स गेट बैक टू आवर लेसन एंड लुक एट डिफरेंट नंबर्स हियर ऑन द स्क्रीन. तो बच्चों अभी आपने स्क्रीन पे देखना है और मेरे साथ जल्दी जल्दी से आपने काउंटिंग करनी है और ये बताना है कि नंबर्स के साथ साथ जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. सो लेट्स काउंट. 1 book, 2 umbrellas, 3 candles, 4 color pencils या green color pencils, 5 pink balloons, 6 oranges, 7 blue shoes, 8 cupcakes, 9 plums, and nothing here. Nothing there. वहां कुछ क्यों नहीं है? बिकॉज वो वहां पे कोई पिक्चर बनी ही नहीं हुई ना. इट्स अ नो, देयर इज नथिंग देयर. दिस इज वाई मिस्टर 0 is standing there and telling you मेरे पास कुछ नहीं है, I am nothing. Alright, so this is how we are going to understand the number 0. Another example here teachers for your quick review. These are 3 fish pots. Fish pots. How many fish in pot 1? Let me number them. 1 2 3. किस fish pot में fish नहीं है? In number 2. So that means these are 0 fish. Do you get it? Very well done. So teachers, आपने बच्चों को एग्जाम्पल देनी है. किताब में एग्जाम्पल दी गई है एक मैंगो ट्री की. There's a little boy और वो देख रहा है कि this mango tree
is full of mangoes. कितने मैंगोज नजर आ रहे हैं आपको? देखा यहाँ पे कितने सारे मैंगोज हैं. Very good. Now in the next picture the girl is pointing कि इस ट्री पे तो there are no mangoes here. कोई मैंगो नहीं है. So what is she gonna use? मैथ में वो कौन सा नंबर पिक करेगी? 0. Very good. 0. So all right teachers, आज आपने 0 का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ बिल्ड करना है. The easiest way is either you can start the lesson with a bag of candies. जिसके लेसन के शुरू में आप बच्चों को कैंडी दें और फिर दिखाएं कि देखो पैकेट खत्म हो गया. शुरू में कैंडीज थी, फिर कैंडीज खत्म हो गई. या आप अब इस टाइम पे इस वीडियो को पॉज करके बच्चों से कह सकते हैं चलो आप कैंडीज जो है गिव आउट करो एंड देन टेल मी हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट. ऑब्वियसली जब पैकेट खाली हो जाएगा तो देयर विल बी 0 कैंडीज. और एक छोटी सी आर्ट एक्टिविटी है, बच्चों ने बनाना है एक मॉन्स्टर. Why? Because this is also round. So if you can cut it, teachers, this is just a suggested activity कि पेपर प्लेट की मदद से आप ये शेप बच्चों को दे सकते हैं कि वो ड्रॉ करके एक मॉन्स्टर बना ले एंड दे कैन प्लेस इट विद देयर नंबर फ्लैश कार्ड्स जो उन्होंने ऑलरेडी बना के क्लासरूम में डिस्प्ले किए हैं. आज का हमारा टॉपिक टीचर्स ये था जिसमें हम बच्चों को 0 मीनिंग नथिंग की अंडरस्टैंडिंग दे रहे थे, सिंबल दिखा रहे थे, सिंबल समझा रहे थे और फिर डिफरेंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने उनको एक्सप्लेन भी किया और किताब में दी गई पिक्चर्स से भी कोशिश की कि इनको हम हेल्प आउट करें. बच्चों का हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और जितने ऑब्जेक्ट्स को आप बार बार कम्युनिकेशन में लेके आएंगे, जितना ज़्यादा 0 उनको एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा होगा. 0 इज़ अ नंबर जिसको हम डेली लाइफ में कतन इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर हम उसको टेक्स्ट में या राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स रैप अप द लेसन. From the basic key learning area, basic mathematical skills, use numbers to represent quantities in daily life interaction. Obviously, we were counting objects and going backwards. तो फिर हमने बच्चों को समझाया कि जब आपकी चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, when there is nothing left, तो हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं. Begin to develop the understanding of the concept 0 means nothing. Begin to develop the understanding, यानी उनकी समझ आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाए. यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है कि उनको बिल्कुल समझ आ जाए, समझना आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हो जाएंगे. देयर इज अनदर वर्कशीट हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड एंड प्रिंट. अगर आप चाहें तो ऐसी वर्कशीट घर के लिए दे सकती हैं या क्लासरूम में टास्क कंप्लीट करने के लिए दे सकती हैं. मेक श्योर चिल्ड्रन आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 विद डिफरेंट एक्टिविटीज. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.